से आप सभी लोगों का आरपीएफ के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बेहतरीन तरीके का हम वीडियो लेके आए हैं। करंट अफेयर के लिए ये आपका एकमात्र सॉल्यूशन रहने वाला है। करंट अफेयर के ये बेस्ट क्वेश्चन होंगे जो आपको एज इट इज़ प्रश्न छपे मिलेंगे आपके कांस्टेबल एग्जाम में। ये प्रश्न है जो ये आरपीएफ एसआई में प्रश्न पूछे गए थे। आरपीएफ एसआई में लगभग 140 प्लस करंट अफेयर पूछा गया था, जिससे मैंने बेस्ट 60 करंट अफेयर को निकाला है। इस वीडियो में आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी लोगों को बता दें ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर का आपको वेटेज पता ही होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल में कितना है। 8 से 10 प्रश्न करंट अफेयर के आपको आरपीएफ कांस्टेबल में देखने को मिलेंगे। तो ये प्रश्न और यहाँ से सीधे प्रश्न आपको छपे मिलेंगे। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है, लास्ट तक ज़रूर देखें। और ये पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सितंबर 2024 में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान यानी कि निम्हांस की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एक अनाम और अज्ञात चोटी पर चढ़ाई की और इसका नाम 6वें दलाई लामा त्यांग्यांग गयासो के नाम पर रखा। इस अभियान का नेतृत्व निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नल रणवीर सिंह जाम्वाल। मतलब निम्हांस की एक टीम थी पर्वतारोहण साहसिक कार्य के लिए। निम्हांस ये जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है कंपनी, वहाँ पे एक चोटी पे चढ़ाई की गई। 6वें दलाई लामा के नाम पर उसको रखा गया और ये पूछा गया कि इसका जो नेतृत्व था वो किसने किया था? तो कर्नल रणवीर सिंह जाम्वाल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न आपका है, भारत के लक्ष्य सेन पेरिस 2024 में बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस देश के खिलाड़ी से अपना पुरुष एकल कांस्य पदक मैच हार गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर आपको दिख ही रहा होगा, सी आंसर है इसका, मलेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का कौन सा संस्करण अबू धाबी में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 16वां समिट था वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का, जो कि अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने साइबर खतरे को बढ़ते चलन के बीच अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज से बदलकर स्थानीय रूप निर्मित ओएस पर स्विच करने का फैसला लिया। तो नए ओएस का नाम क्या है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है साइबर खतरों को देखते हुए जो ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज से बदलकर जो है खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम पे स्विच करने का फैसला लिया गया है। तो ये कौन सा था? तो इसका नाम आंसर होगा माया, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महानिर्देशक राकेश पाल एबीएसएम पीटीएम भारतीय तटरक्षक बल के महानिर्देशक हैं। तो ये इनके पद होते हैं, ये एबीएसएम पीटीएम। तो यहाँ पे पूछा गया है कि महानिर्देशक राकेश पाल कौन से भी नंबर के भारतीय तटरक्षक बल के महानिर्देशक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 25वें बल के ये महानिर्देशक है, 25वें महानिर्देशक है। स्पेन मई 2024 के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए में कौन से सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो मई 2024 में, ये आप मिसप्रिंट है, मई 2024 में जो सौर गठबंधन है आईएसए में सदस्य के रूप में कितने सदस्य शामिल हो गए हैं टोटल, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 99 सदस्य इंटरनेशनल सौर गठबंधन में हो गए हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जून 2024 में नासा के किस अन्य अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बैरी बिलमोर के साथ सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में जम्मू कश्मीर की टीम ने कितने पदक जीते? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 7। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जम्मू कश्मीर की टीम ने 7 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न आता है, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनेस्को में पुनः शामिल होकर 194वां देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने 2023 पे आरोग्य मंथन कार्यक्रम की मेजबानी की? तो आरोग्य मंथन
जो कार्यक्रम है इसकी मेज़बानी किसके द्वारा की गई? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में आरोग्य मंथन कार्यक्रम की मेज़बानी की गई। अगला प्रश्न है 15वें ब्रिक्स समिट ने सर्वसम्मति से 1 जनवरी 2024 को कितने देशों को पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 6 सदस्यों को इन्होंने पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। अगला आता है आपका, निम्नलिखित में से किस एयरफोर्स बेस पर भारतीय वायुसेना आईएएफ के सैन्य अभ्यास दल से अभ्यास रेड फ्लैग एक्सरसाइज में भाग लिया गया है? ये मैंने आपको जो मॉक टेस्ट 4 कराया है उसमें ये प्रश्न कराया था। अमेरिका से संबंधित जो एक्सरसाइज होती है, मालाबार, रेड फ्लैग, युद्ध अभ्यास, ये देख लीजिए, सीधा करंट अफेयर का प्रश्न ये आपका एसआई में डायरेक्ट पूछा गया है। तो ये हम कल भी इसको डिस्कस करा चुके हैं, जो एसआई में करंट अफेयर का प्रश्न बना था। तो ये जो रेड फ्लैग एक्सरसाइज है ये कहाँ पे की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है एयरलाइंस एयरफोर्स बेस अलास्का में इसका आयोजन किया गया था रेड फ्लैग एक्सरसाइज का। और ये दोनों देशों के एयरफोर्स के बीच होती है, यानी कि भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच ये युद्ध अभ्यास किया जाता है। मार्च 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले आसिफ अली जरदारी ने निम्नलिखित में से किसकी जगह ली है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट जो आंसर होगा आरिफ अलवी की इन्होंने जगह ली है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को यूक्रेन का दौरा किया, जो 1992 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा थी? इसका राइट आंसर होगा 23 अगस्त 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया था। एयर इंडिया ने टाटा सन्स की अंतिम बोली कितनी लगाई थी? तो एयर इंडिया के द्वारा जो टाटा सन्स ने एयर इंडिया को अधिग्रहण कर लिया है, तो टाटा सन्स के द्वारा एयर इंडिया की कितनी बोली लगाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 18,000 करोड़ जो है वो टाटा सन्स ने एयर इंडिया की बोली लगाई थी। अगला प्रश्न आता है, कौन सा पूर्व भारतीय निशानेबाज 2024 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी कि ओसीए का पहला भारतीय अध्यक्ष प्रेसिडेंट बना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका राजा रणधीर सिंह, ओसीए के पहले अध्यक्ष, भारतीय अध्यक्ष बने हैं। ये आपका QUAQIA-2 सिग्नल रिले उपग्रह किस देश द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया है, जो भावी लूनर प्रोबो मिशन यानी कि जो लूनर प्रोबो मिशन है उसके संचार हेतु कार्य में लिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा चीन के द्वारा इसको भेजा गया है। 37वें नेशनल गेम्स 2023 के दौरान कितने खेल यानी कि स्पोर्ट्स डिसिप्लिन आयोजित किए गए थे? तो 37वें जो नेशनल गेम्स 2023 में हुए थे तो कितने गेम्स इसमें आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 43। अगला प्रश्न आता है, सितंबर 2024 का चौथा क्वाड लीडर समिट संयुक्त राज्य अमेरिका में किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विलिंगटन में ये चौथा क्वाड लीडर समिट आयोजित किया गया। अगला प्रश्न आपका 20 सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार एशिया विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 69 जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के 30 सितंबर 2024 तक सदस्य थे। अगला प्रश्न आता है, जुलाई 2024 में तेलंगाना के राज्यपाल नियुक्त किए गए जिष्णु देव वर्मा भारत के किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे? तो ये प्रश्न आपका पूछा गया है। जो तेलंगाना के राज्यपाल हैं और वर्तमान समय में भी हैं जिष्णु देव वर्मा, ये पूर्व में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। मार्च 2024 में भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय बागवानी अनुसंधान का 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला सतत विकास के लिए अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिक आधारित बागवानी थीम पर आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो होगा आपका बेंगलोर। इसको बेंगलोर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न आता है आपका, फरवरी 2024 तक की स्थिति के अनुसार किस वर्ष भारत में लगभग 20 वर्षों में मृत्यु दंड की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या सबसे अधिक थी?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 2023 में मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक थी। अगला प्रश्न आता है, सितंबर 2024 में बी सतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस तेल कंपनी अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOCL का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है इन्होंने। अगला प्रश्न आता है, सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र में स्थित भारत के उस प्रथम निजी लॉन्चपैड और मिशन नियंत्रित केंद्र का नाम क्या है जहां से मई 2024 में अग्निबाण सॉर्टेड-एक्स लॉन्च किया गया था? सॉर्टेड-एक्स है ये, अग्निबाण सॉर्टेड-एक्स इसको पढ़ा जाएगा। तो ये लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अग्निकूल। अगला प्रश्न आता है, डॉक्टर YS रावत को दिसंबर 2023 में किस संगठन का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI का डॉक्टर YS रावत को महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। सितंबर-अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई 2 टेस्ट मैचों की क्रिकेट सीरीज में कौन सा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द सीरीज बना था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। अगला प्रश्न देखते हैं, 2023 में किरण रिजिजू द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने वाले भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां सही नहीं थी? तो यहाँ पे सही नहीं थी, एक आपको रॉन्ग बताना है। तो इसमें जो रॉन्ग होगा वो कौन सा होगा? तो ये आपका डी होगा, अन्वेषण केवल नवंबर और दिसंबर के माह में किया जाता है। तो ये गलत है, बाकी की ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये आपके सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त द्विपक्षीय प्रक्षेपण एक्सरसाइज हरमाऊ शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा उमरोई छावनी है, भारत में इसका एक्सरसाइज हरमाऊ शक्ति का आयोजन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 79वां सत्र था किस तारीख को शुरू हुआ था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा 24 सितंबर 2024 को ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र शुरू हुआ था। सितंबर 2023 में केरल को निम्नलिखित में से किस वायसराय से ये प्रश्न आपका 2023 में केरल को निम्नलिखित में से किस वायरस से संक्रमित मामलों का पता लगाने के लिए ट्रूनेट परीक्षण आयोजित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा निपा वायरस को के लिए भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद ने मान्यता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है आपका, भारत जैन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है जिसे अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था। इस पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 4 कथन दिए गए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, या भाषा, वाक और कंप्यूटर में आधारभूत मॉडलों को एक समूह को विकसित करने पर संकेंद्रित है। मई 2024 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाले भारत के प्रथम रॉकेट का नाम क्या था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा अग्निबाण। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का कौन सा संस्करण दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो होगा, यहाँ पे ये आपका आंसर मिसप्रिंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2024 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जो बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक है 2024 में किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था? तो उसका राइट आंसर होगा पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक को पेश किया गया था। रोहित शर्मा पुरुष T20 विश्व कप 2024 टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की तालिका में किस स्थान पर रहे थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा T20 विश्व कप टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने की तालिका में रहे थे। अगला प्रश्न आता है, फरवरी 2024 में कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र पर
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति में संशोधन को मंजूरी दी और इसके अनुसार निम्नलिखित में से किस उपक्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% FDI की अनुमति दे दी गई है। तो उपग्रह निर्माण, उपग्रहों के लिए घटकों और प्रणालियों का निर्माण और उपग्रह उत्पाद, प्रक्षेपण वाहन प्रणाली और उप प्रणालियों के लिए किसमें 100% FD के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उपग्रहों के लिए घटकों और उप प्रणालियों के निर्माण के लिए 100% FDI को मंजूरी दे दी गई थी। अगला आता है 2023 में संप्रीति सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उमरोई, भारत में संप्रीति सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न आता है अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रित नियम 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपको 4 कथन दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी, स्थानीय निकाय को केवल भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से ही पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति है। 40 नंबर प्रश्न आता है आपका अक्टूबर 2024 में भारतीय नौसेना द्वारा प्रक्षेपित 7वें एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा अभय, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन जून 2024 में मैक्सिको का राष्ट्रपति बना जो एक जलवायु वैज्ञानिक और मैक्सिको सिटी के पूर्व मेयर भी थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा क्लाउडी शेनबम। ये आपके मैक्सिको के राष्ट्रपति बने हैं। क्लाउडिया से आपको याद रखना है मैक्सिको के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न आता है जुलाई 2024 में असम के पूर्व लोकसभा सांसद रमन डेका को भारत के किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न आता है 2023 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, भारत की 93वीं रैंक थी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। अगला प्रश्न आता है अक्टूबर 2023 में भारत का प्रथम तिलापिया प्रबोध जो संदूषण तमिलनाडु रिपोर्ट में किया गया था, वायरस ने मुख्य रूप से संक्रमित किया था। किन लोगों को संक्रमित किया था? तो भारत में ये वायरस आया था तिलापिया पोर्बो वायरस, जिसने प्रदूषित तमिलनाडु में रिपोर्ट किया था। तो ये किस जानवर को इफेक्ट करता था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मछलियों को ये प्रभावित करता था ये वायरस। अगला है जलवायु परिवर्तन पर दुनिया का एकमात्र बहुपक्षीय निर्णय लेने वाला मंच जिसमें दुनिया के लगभग सभी देशों की सदस्यता है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन CE मतलब COP28 COP28 और COP28 30 नवंबर 12 दिसंबर 2023 तक किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो COP28 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दुबई। अगला प्रश्न आता है जून 2024 में नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में किसमें पदभार संभाला? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में पदभार संभाला गया। अगला प्रश्न है आपका अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किसने राज्यसभा में बॉयलर्स विधेयक पेश किया था? तो राज्यसभा में बॉयलर्स विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के द्वारा बॉयलर्स विधेयक को पास किया गया था। जुलाई 2024 में रॉबर्ट जेरोड रवि किस दूरसंचार कंपनी के नए चेयरमैन यानी कि CMD बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो भारत संचार निगम लिमिटेड के रॉबर्ट जेरोड रवि ये CMD बने हैं। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने नवंबर 2023 में किस देश के खिलाफ अपना 49वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के सबसे ज़्यादा वनडे शतकों का रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न आता है 2024 में सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये सुमन कुमारी बनी है पहली महिला स्नाइपर।
सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक जीवंत अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि वाइब्रेंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जो होता है वो विकसित करने के उद्देश्य से किस स्थान पर अर्धचालक इकाई स्थापित करने के लिए केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड यानी कि जो केन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी गई है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सानंद, गुजरात में ये अपना प्लांट स्थापित करेंगे। अगला प्रश्न आता है पेरिस 2024 में पैरालंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा हरमिंदर सिंह और प्रीति पाल जो थे पेरिस 2024 में पैरा ओलंपिक के समापन में ध्वजवाहक थे। अगला प्रश्न आता है जुलाई 2024 में मेघालय के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। CH विजयशंकर डैश राज्य के पूर्व मंत्री थे। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न आता है जून 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो उसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका होगा पैराग्वे। पैराग्वे जो है वो 100वां ISA का मेंबर बन गया है। 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक G20 की अध्यक्षता किस देश के पास होगी? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील। अगला आता है T20 विश्व कप 2024 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजी की सूची में अफगानिस्तान के फजल हक फारूकी हैं, ये कौन से शीर्ष स्थान पर रहे थे? किसके साथ शीर्ष स्थान पर रहे? तो जो फजल फारूकी हैं ये अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं। T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजी की सूची में किसके साथ शीर्ष पर रहे थे? ये आपका प्रश्न पूछा गया था। तो ये जसप्रीत बुमराह के साथ फजल फारूकी जो है ये शीर्ष पर रहे थे। अगला प्रश्न आता है WTO द्वारा सितंबर 2024 में यानी कि विश्व व्यापार संगठन सितंबर 2024 में आयोजित व्यापार और व्यापार सांख्यिकी पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति की 7वीं बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा जिनेवा में इसको आयोजित किया गया था। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम परिचालकों को से अलग करने के लिए अगस्त 2024 में लोकसभा में तेल विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा खनन को। अगला प्रश्न आता है दिनेश त्रिपाठी जनवरी 2024 में डैश के प्रमुख बने थे। तो दिनेश त्रिपाठी जनवरी 2024 में किसका प्रमुख बनाया गया था? तो नौसेना स्टाफ का इनको दिनेश त्रिपाठी को प्रमुख बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने वाणिज्य विभाग का जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? जो कि स्टेक होल्डर और अथॉरिटीज़ के बीच संचार की सुव्यवस्था करने के लिए बनाया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका पीयूष गोयल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिससे स्टेक होल्डर और अथॉरिटी के बीच सुव्यवस्था बनी रहे, इसके लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला और आखिरी प्रश्न आता है जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह का शुभारंभ कहाँ किया था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा चेन्नई। कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो ये 2023 के संस्करण 24 का संस्करण जनवरी में हो रहा है, ये आपके तमिलनाडु में ही इसका आयोजन कराया जा रहा है। ये है प्रश्न आपका आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। मार्च 2024 में संपन्न प्रो कबड्डी लीग के सीजन 10 में निम्नलिखित में से किस टीम ने जीत हासिल की थी? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ये जो PDF है 60 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन की, ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं इन प्रश्नों का, तो आप लोग हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह दिया गया है। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी चैनल पर आप लोग पहली बार हैं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।